ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद योगाभ्यास में क्रमशः एक एक प्रक्रिया को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम हो जाएगा। जिनको आर्थराइटिस है वो भाई बहन एक एक जॉइंट का 100 बार अभ्यास करेंगे। अंगुलियों का, फिर ऐसे, पहले अंगुलियों का ऐसे ऐसे मोड़ना, फिर ऐसे ऐसे, फिर पूरे जो है रिस्ट के लिए, कलाई के लिए, फिर कोहने के लिए, फिर कंधे के लिए, फिर गर्दन के लिए, ऐसे पैरों के भी अंगुलियों अंगूठों के लिए, फिर एड़ी के लिए, टखने के लिए, घुटने के लिए, हिप जॉइंट के लिए, फिर पेट पीठ के लिए। जो एक एक योगाभ्यास 100 बार करना। अब देखिए, मैं कुछ बड़ी बातें आज प्रारंभ में कह रहा हूँ और इसको बहुत गौर से सुनना और वैसे ही करना। उपचार की दृष्टि से पहले कह रहा हूँ और उसके साथ साथ जीवन के दूसरे पक्ष भी आते रहेंगे। पहले उपचार की दृष्टि से, उपचार में व्यायाम की कितनी भूमिका, तो यदि 100 नंबर माने जाएं हेल्थ के, तो व्यायाम के नंबर इसमें हम लगभग 10 दे सकते हैं। 10 नंबर व्यायाम के। कितनी देर व्यायाम करना? यदि आपको संपूर्ण आरोग्य पाना है, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, वात पित्त कफ रोगों के लिए, कोई भी रोग हो, उसमें 10 नंबर लंबे लंबे श्वास। आपको रुकना नहीं है। देखो, आवाज नहीं आ रही आपके श्वासों की। दोनों प्राणायाम एक साथ हो रहे हैं, भस्त्रिका भी, कपालभाति भी। देखो, आप मेरे को देख करके करो। मैं भस्त्रिका भी कर रहा हूं और कपालभाति भी कर रहा हूं। तो जब दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो, व्यायाम भी और प्राणायाम भी, तो प्राणायाम के तो नंबर बहुत ज्यादा है। प्राणायाम के नंबर हैं योगाभ्यास में पूरे के पूरे 80, व्यायाम के नंबर 10 और आसनों के नंबर 10, यदि योग की दृष्टि से इसका विभाजन करें।
अब व्यायाम में भी 4 तरह के बड़े व्यायाम हम कराते हैं। एक सूक्ष्म व्यायाम सब के लिए, कोई भी कर सकता है उनको, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम है, हिल डुल नहीं सकते, और जो माने बेड रिडन है, ऐसे ऐसे जिनको कोई बड़ी समस्या है, वे सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं। फिर एक हम उसमें यौगिक जॉगिंग का व्यायाम कराते हैं, यौगिक व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार कराते हैं, फिर दंड बैठक करवाते हैं, फिर चलना फिरना, रिलैक्स, चलना फिरना माने मॉर्निंग वॉक आदि बोलते हैं ना, थोड़ा ऐसे कर लो रिलैक्स होने के लिए। 5 अभ्यास जरूर कराते हैं हम। बैठ के स्थित कोणासन, उल्टी लेट के भुजंगासन, फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 अभ्यास। बीच में थोड़ा सा ये भी कर लो तो और थोड़ा हल्के हो जाओगे। 5 की बजाय 6-7 हो जाएंगे फिर। 5 से 7 अभ्यास कर लो, पूरा व्यायाम हो जाएगा। आसन पूर्वक व्यायाम है, आसन पूर्वक व्यायाम। धीरे धीरे करें तो आसन, और तेजी से करें तो व्यायाम। ये संज्ञा में भेद है, ये प्रोसेस में भेद है। लंबे लंबे श्वास, लेकिन ये सारी चीजें करते समय एकाग्रता की बड़ी भूमिका है। तो इसलिए मैं कहता हूं एकाग्रता के साथ करना। कैसे करना बोलो? एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, एक अनुष्ठान की तरह करना। एक बात फिर दोहराता हूं जो मैं रोज कहता हूं, ज्ञान और श्रद्धा की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, निरंतरता का, सातत्यता का, लंबे लंबे श्वास, वो सबसे बड़ा महत्व महिमा है। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान, श्रद्धा और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, विजय, जीवन में सब प्रकार की उपलब्धियों का मूल मंत्र है। अब इतना बड़ा वाक्य समझ में आया? ज्ञान और श्रद्धा की, ज्ञान, श्रद्धा व पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति का मूल मंत्र है। देखो आप कर नहीं रहे हो, देखो ये बात ठीक नहीं है भाई। हाँ, पूरा करो ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लो, ऐसे करो, लंबे लंबे श्वास भरो। जरा बात को गौर से सुनना, लंबे लंबे श्वास भरना, आपको ये जैसे एक प्रश्न पत्र भी होता है ना आपका, मैथ का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का, लैंग्वेजेस का, तो उसमें एक एक प्रश्न के उत्तर जो है, एक एक प्रश्न के उत्तर के अंक दिए जाते हैं। 5, 10, 15 मिला करके 100 अंक प्राप्त होते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा उल्टा उदाहरण देता हूं। ज्ञान की विवेक खो देता है तो फिर अज्ञान की पराकाष्ठा। उल्टा हो, जो भी व्यक्ति बीमार होता है, लाचार होता है, जीवन में असफल होता है, और यहां तक कि अभी कल ही सोने से पहले मेरे को किसी ने मैसेज भेजा कि एक पहले कोई सीबीआई के प्रमुख रहे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इतने बड़े ओहदे पर, माने जीडीपी रहे, डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे, और फिर जो है सीबीआई के डायरेक्टर रहे 2010-12 के आसपास, कब रहे तो, और फिर अभी कल ही सुसाइड कर लिया। ये क्या है? यह है अज्ञान की पराकाष्ठा। किसकी पराकाष्ठा बोलो? अश्रद्धा की पराकाष्ठा। किसकी? आदमी जब उल्टा कर चलेगा ना तो फिर आदमी रोगी नहीं होगा। ये कितना बड़ा दुस्साहस होता है कि व्यक्ति आत्मघात कर ले, किसी दूसरे का भी मर्डर करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, जितने भी अपराध होते हैं, चाहे अपने साथ व्यक्ति अपराध करे, आत्मघात करे, या दूसरों के साथ। चलो रिलैक्स,
100 बार किया आपने? चलो तो अब उल्टे लेट जाओ, ऐसे पीछा थोड़ी छूटेगा अभी। हाँ, बात पीछा छूटने की नहीं है, बात यह है जो हमारे बच्चे जिनको आर्थराइटिस है। ये तेरी दूसरी सहेलियां कहाँ गई? यहीं बैठी है? अच्छा, अब नीचे बैठने लग गई, अच्छी बात है। चलो अब उल्टे लेट जाओ। 100 बार से पहले पीछा नहीं छूटेगा। मैं 100 बार करके आया हूं, सच्ची बोल रहा हूं। मैं तो एक श्वास में 25 बार करता हूं। कितनी बार? एक श्वास में 25। मैं 100 बार करके आया हूं और मैं तो ऐसे करता हूं, ऐसे। ऐसे एक श्वास में 25 बार। इसलिए तो मेरी भुजाएं मजबूत है। हाँ, लोग टोले शोलों के चक्कर में रहता, मैंने कहा बाबा के फीट में मत आ जाना। मेरा बाबा ही नहीं समझना, पहलवान भी हूं मैं, विद्वान भी हूं मैं, बलवान हूं मैं। बलम उपास्य नायम आत्मा बलहीन निरभ्याः। बोले स्वामी जी आप बलवान और पहलवान बनने की बात कर रहे हो, यहां जान आफत में पड़ी हुई है। लंबे लंबे श्वास 50 बार। आज 100 बार पूरा कराऊंगा। 100 बार करते करते बहुत दिन हो गए। लंबे लंबे श्वास। देखो, मैं कह रहा था एक एक चीज की भूमिका है। मैंने व्यायाम की भूमिका 10%, आसनों की भूमिका 10%, प्राणायाम की भूमिका कितनी बताई? 80%। इसलिए लंबे लंबे श्वास। और ये 3 in 1 है, व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, और ये ध्यान पूर्वक हो तो पूरा लाभ होगा। ध्यान, एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, एक साथ सारी चीजें होती हैं तो घर चलता है। खाली घर की बात नहीं, रसोई में खाली आटा हो तो रोटी बन जाएगी बेबे। तवा ना हो, अग्नि ना हो, चूल्हा ना हो जलाने के लिए, और पूरी रसोई बनाने के लिए क्या चाहिए? आटे के साथ थोड़ा साग सब्जी भी चाहिए, थोड़ा दाल चाहिए, कुछ न, ऐसे एक कोई भी एक काम हो, घर हो, रसोई हो, खेती हो। खाली खेत होने से खेती नहीं होती, फिर जो है उसमें हल चलाने के लिए बैल या ऊंट होने चाहिए या ट्रैक्टर होना चाहिए। वैसे ट्रैक्टर तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, अब जो है लंबे लंबे श्वास। कोई भी काम हो, खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, एक चीज से नहीं चलता। मल्टीटास्किंग काम होता है हर एक। मल्टीटास्किंग, बहुत दिशाओं से प्रयत्न करना पड़ता है। अब नई नई शादी हुई है, बोले हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार ही प्यार से बात नहीं बनती, पैसा भी होना चाहिए घर चलाने के लिए। हाँ, व्यापार भी होना चाहिए। बिना व्यापार के प्यार पूरा नहीं होता। चलो, और खाली व्यापार से बात नहीं बनती, व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। व्यापार तो ठीक है, व्यवहार ठीक नहीं है। लंबे लंबे श्वास कितनी बार करना? 100 बार किया, 25 बार हो गए। 25 बार पूरा करो पहले। 100 बार बोलते रहते हो, करते नहीं हो। करो सब, तब पूरा होगा फायदा। और जो सूक्ष्म व्यायाम बताया था उन बच्चों को जिनको आर्थराइटिस है, वो अपना सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे जितना बन पाए। लंबे लंबे श्वास। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ हाथ, पैर, पेट, पीठ, सारे अंग प्रत्यंग गिने जाए तो 20-25 ज्वाइंट हैं बड़े। एक एक ज्वाइंट को 100 बार हिलाते हुए। करो ना, मेरे तो पसीने आ रखा है। तुम जो है हिलने का नाम नहीं ले रहे, कुछ तो मगरमच्छ की तरह पड़े हुए। ये बात नहीं बनेगी। कलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो बुढ़िया करेगी वो भी गुड़िया हो जाएगी। एकदम सच्ची बता रहा हूं। सास जो है ना बहू जैसी लगेगी, और बहू नहीं करेगी तो सासू मां जैसी लगेगी। कर लो, पूरा भर लो।
लंबे लंबे श्वास मैं बोलता हूं, तुमको रोल मॉडल बनना है, तुमको आइकॉन बनना है। लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है। चलो बीच में थोड़ा आराम कर लो, ऐसे आराम में भी काम है। सबको फिगर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब व्यायाम के फायदे सुनो। जो व्यायाम करते हैं, ये यौगिक व्यायाम हो रहा है। कौन सा व्यायाम हो रहा है? यौगिक व्यायाम। यौगिक व्यायाम संपूर्ण व्यायाम, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इजी एंड साइंटिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के कितने तौर तरीके हैं। कोई लोहे लकड़ों में सिर मार रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जिम। कोई ऐसे ही सूखे सर्राटे मार रहा है, उसको बोलते हैं दौड़ लगाना। दौड़ो, अच्छी बात है, मैं भी दौड़ के आया हूं, लेकिन एक ही होता है व्यायाम में भी सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ व्यायाम कौन सा? यौगिक व्यायाम। चलो अभी पूरा नहीं हुआ है, चलो फिर से 100 बार आज पूरा करवाना है मुझे आपसे। करो। व्यायाम करने वाले को कभी भी लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगी। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? ओबेसिटी। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? बीपी, शुगर, थायराइड। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? अस्थमा, वात, पित्त, कफ। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। ए कर लो, कर लो। पूरा उठो। कुछ तो इसमें भी डंडी मार रहे, इतना इतना कर रहे हैं ऐसे। ये नामचारा मत करो। पूरा उठाए पंडितानी, पूरा उठ, पूरा नीचे। हाँ, लंबा लंबा श्वास भर के पूरा उठना है। पूरा यूं कोहनियां सीधी हुई, पूरे नीचे आ गए। We have two options. One is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then disease will be hoga. बोले बाबा ये कौन सी इंग्लिश है? ये हास्यासन वाली हिंदी है, इंग्लिश है। लंबे लंबे श्वास भरो। इंटरनेशनल इंग्लिश है, इंग्लिश विंग्लिश फिंग्लिश। चलो लंबे लंबे श्वास ऐसे। बोले बाबा बावड़ा हो गया है क्या? अगला भी कुछ करवा दे। चलो पहले यही करो, एक एक काम को ऐसे करना जैसे बावड़े हो गए है। मुझे रोज लोग यूं कहते हैं बाबा तो बावड़ा है, सुबह से शाम तक लगा ही रहता है। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे। लंबे लंबे श्वास। जैसे गांव में ना कुछ बुढ़े गाली देते हैं, मरते मरते भी गाली दे के जाएंगे, राम का नाम लेके नहीं जाएंगे। अरे बोले बाबा राम का नाम ले ले, अब तो मर रहा है। बोले किस साले ने कहा था मरूंगा अभी? उसमें भी गाली देगा। क्यों? आदत पड़ गई। तो स्वामी रामदेव अंतिम समय तक दंड बैठक लगाएगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, ओम का नाम बोलेगा, क्योंकि मिलते मिलते जुलते उठते बैठते ओम ओम बोलते हैं हम। लंबे लंबे नाम काम करो भाई, नाम राम का लो, ओम का लो, भगवान का लो और काम करो। बनी बात, बन गई। कुछ तो बोलो बाबा जी आज तो बहुत आपने थका दिया। थकाना ही तो था। चलो सीधे लेट जाओ। अब करना है किसका त्राटक? चंद्रमा का। उधर दूसरी तरफ सिर करो, इधर की तरफ मेरी तरफ पैर करो, तो चंद्रमा का। चंद्रमा का, सूर्य कब देखो। ये त्राटक करते करते एक बड़ी बात बताता हूं।
मैंने शीर्षासन कराया आंखों के लिए, सर्वांगासन कराया, जल नेति सूत्र नेति कराई, वो आईवास भी कराया, आई कप से ना, गुलाब के जल से, त्रिफला के पानी से, सामान्य पानी से भी। लेकिन देखो एक बात बताता हूं, एक एक चीज की वैल्यू एडिशन होती है। 5 से 7 दिन में मेरी भी आंखें खुली। अभी देखो एक अनुभव करने मुझे लग गए 40 साल। कितने साल? 40 इयर्स। लंबे लंबे श्वास करते रहो आंखें खोल के। मुझे पूरा नहीं पता लगा कि किसका कितना प्रभाव है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग ट्रीटमेंट देते हैं। क्या बोला? जोर से बोलो। मल्टीटास्किंग ट्रीटमेंट, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट, समग्र उपचार और बहुआयामी उपचार देते हैं। मल्टीटास्किंग जिसके कई फैक्टर्स हैं, जिसमें एक चीज नहीं है। तो रिसर्च में ये बहुत बड़ी दुविधा होती है। जब कोई रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं भाई तुमने ये दवाई ली, इसी का फायदा हुआ, बाकी चीजों का नहीं हुआ। उस समय आपने क्या एक्सरसाइज की, कैसे खान पान किया, आपका वातावरण कैसा था, इसका क्या प्रभाव, उसका किस किस चीज का कितना प्रभाव होता है, इसका मूल्यांकन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब जैसे मैं बता रहा हूं, आंख के लिए लंबे लंबे श्वास, आंख के लिए 25% योगदान है आसन का, 25% योगदान है प्राणायाम का, और 50% योगदान है सीधा का सीधा त्राटक का। 50 नहीं, 25% योगदान है त्राटक का, और 25% योगदान है जलनेति का। उसमें कोई आईवास कर ले तो फिर वैल्यू एडिशन हो जाएगा त्रिफला से। अब देखो एक्यूप्रेशर भी इसमें लाभ करेगा। और इसको मान लीजिए कोई आसन नहीं कर सकता, शीर्षा ऐसी स्थिति है शरीर की, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है, शरीर भारी है या सर्वाइकल है, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकता, तो फिर क्या करो, फिर टाइमिंग बढ़ा लो किसका? त्राटक का। डेली जलनेति करना शुरू कर दो, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी साथ कर दो, आईवास भी कर लो, और पानी पियो 3 लीटर, हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, खान पान पर कंट्रोल कर दो, पित्त नहीं बढ़ना चाहिए शरीर में। अब देखो ये है। अब मैं एक एक बीमारी के ऊपर रिसर्च करना चाहूं तो जिनकी आंखों पर चश्मा है, ऐसे मैं यहां पर 500 लोगों को भर्ती कर लूं, और 500 में मेरा विश्वास है मैं 490 लोगों का चश्मा, कैटरेक और ग्लूकोमा ठीक कर सकता हूं। ये ताकत है योग की। कैटरेक, ग्लूकोमा, आंखों का चश्मा, नजर की कमजोरी और भयंकर बीमारी, नस सूख जाना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर विजन, डबल विजन, और इतना ही नहीं, चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुः सूर्यो अजायता। अरे चंद्रमा का ऐसे त्राटक करने से तो मन को शांति मिलेगी, और डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। सूरज और चांद दोनों का त्राटक करवा देते हैं हम आजकल आपको, और 5 से 7 दिन में यह चश्मा उतर रहा है। ये पहली बार देखा मैंने लाइफ में। देखो एक्सपीरियंस तो जिंदगी भर होते रहेंगे, और उनके द्वारा बड़े बड़े सत्यों का उद्घाटन होता रहेगा। एक एक चीज का महत्व है। आपको जो यहां पर खान पान देते हैं, जिस दिनचर्या में आपको यहां पर रखते हैं, अब देखो आपको पूरा लाभ पाना है तो कुछ बातें बता रहा हूं। सुबह से शाम तक प्रसन्न रहना, त्राटक के साथ कर रहे हैं, 100 बार करना है, ऐसे ऐसे मैं लगातार कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, करते करते बोल रहा हूं। खाली मैं भाषणबाज नहीं हूं, खाली जो है थूक बिलोने वाला आदमी नहीं हूं, सुबह से शाम तक बकबक करने वाला नहीं हूं। एक एक पैर से करो या दोनों से करो, आपको पूरा लाभ पाना है ना। यहां पर कुछ लोग रोते धोते रहते हैं, स्वामी जी मेरे को पूरा लाभ नहीं हुआ। पूरा लाभ होगा तब जब सुबह से शाम तक पॉजिटिव मोड पर रहोगे, हायर कॉन्शियस में रहोगे, पूरी श्रद्धा से भरे हुए रहोगे, तो सुबह से शाम तक प्रसन्न रहना। कुछ कहते जी इतने दर्द, इतने कष्ट, इतनी तकलीफें, शरीर की अलग तकलीफें, फिर घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की अलग तकलीफें, कैसे खुश रहे? अरे होने दो ना, तकलीफें अपनी जगह, उनको पड़ी रहने दो। जिंदगी में नहीं, दुनिया में सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना।
तुम जिस समय जो करना उस पर ध्यान दो, लंबे लंबे श्वास। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। तुम्हारे शरीर में कम से कम 5 किलो मलमूत्र भरा रहता है, अलग अलग प्रकार से। कितना? 5 किलो। समझ में नहीं आया तो और थोड़ा देसी भाषा में बोलूं, 5 किलो गू भरा पड़ा है, सब में गंदगी भरी पड़ी है। दिखती है तुमको? दुनिया भर की बातें करते हो हैं और पूरा गंदगी लिए घूमते रहते हो, लेकिन वो गंदगी भीतर ढकी हुई है, पड़ी रहने दो ना। बोलो भाई, गू को जितना छेड़ोगे उतना दुर्गंध आएगी। तुम्हारे भीतर भी गंदगी भरी पड़ी है। लंबे लंबे श्वास, उसकी तरफ ध्यान मत देना। जिंदगी में कितने ही दुख हैं, दर्द है, कष्ट है, तकलीफें हैं, कितने संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, झंझावात है, आंधी है, तूफान है। मत घबराना। हमेशा संघर्षों के बीच में, आंधी और तूफानों के बीच में भी, कितने कष्ट हो, कितनी बड़ी बीमारी हो गई हो, कैंसर भी क्यों ना हो गया हो, बाकी की तो बात छोड़ो, तो भी पॉजिटिव मोड पर रहना, प्रसन्न रहना। तो तुम्हारी बीमारी मिटाने के लिए सबसे पहला चरण, पहली शर्त, पहला नियम क्या है? प्रसन्नता। बोलो जोर से, प्रसन्नता। प्रसन्नता। इसलिए यहां पर सुबह से ही सिखाना शुरू करते, भाई खुश रहो। और कुछ लोग इसमें भी तर्क करते, अजी खुश कैसे रहा ही नहीं जाता, ये कोई बात हुई? जब देखो तभी खुश रहो, खुश रहो, और ये ठुस पड़े रहते। ऐसे नहीं, गलत बात। खुश रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव मोड पर रहो, हैप्पी मोड पर रहो। इसको कहते हैं लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, उच्च चेतना में जीना, हायर कॉन्शियस में जीना, अपनी पूर्णता में जीना, अपने स्वरूप में जीना, अपनी निजता में जीना। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब मैं इसका पॉजिटिव मोड पर रहने का एक सबसे बड़ा मंत्र देता हूं। भगवान ने इंसान का जन्म दे करके हमें सारा सौभाग्य दे दिया। बाकी कर्म करके, पुरुषार्थ करके जीवन में हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, सफलता हो, विजय हो, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति से लेकर के जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कैरियर में, बिजनेस में, जो भी करना चाहे, पाना चाहे, वो कर सकते हैं, पा सकते हैं। और मैं तुम्हारे सामने ये सब करके बैठा हुआ हूं। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना था, पहला अभ्यास। बीच बीच में थोड़ा रुक रुक के कर लिया तो भी 100 बार ऐसे। चलो अभी दूसरा करवा देते हैं। बड़ा शून्य बनाना पैर से। तो पहली शर्त, अब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं, 1 घंटे तक यही कार्यक्रम चलेगा। 100% लाभ पाना है तो क्या क्या करना है? फिर खान पान पर पूरा ध्यान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, ये 7 बड़े तत्व हैं जीवन के। क्या बोला? आहार, बोलो, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, संस्कार। लंबे लंबे श्वास। आपने लगातार देखा है ना टकटकी लगा करके चांद को? बीच में पलक नहीं झपकना, पलक झपक गई, बात खत्म। कंटिन्यूटी बड़ा महत्व है, निरंतरता का। अब चलो एक बड़ी बात, छोटे छोटे तत्व हैं, एक एक तत्व, इसको बोलते हैं आजकल बिजनेस में। हर बात को ना आदमी व्यापार से समझता है। हर चीज का लाभ हानि का मूल्यांकन व्यक्ति जो है ना लॉस प्रॉफिट से करने लगता है, व्यापार से समझता। तो व्यापार से समझ लो। लंबे लंबे श्वास। 100% बेनिफिट चाहिए ना, तो उसमें एक तत्व है, क्लॉकवाइज घुमाओ फिर एंटी क्लॉकवाइज। निरंतरता एक बड़ा तत्व है। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। निरंतरता से करना। निरंतरता बहुत बड़ा तत्व है। घर में, परिवार में, बिजनेस में, राजनीति में, सब जगह संबंधों में निरंतरता, निरंतरता, सातत्य, कंटिन्यूटी। दिस इज बिग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। निरंतरता पूर्वक टकटकी लगा के देखना। बीच में आंखें बंद हुई तो तुम्हारा लाभ 5 मिनट तक ऐसे टकटकी लगा के देखना था। तुमने 1-1 मिनट बाद आंखें बंद कर ली तो जो 100% लाभ होना चाहिए था 5 मिनट करने से, वह लाभ रह जाएगा तुम्हारा 10-20%। इतना फर्क पड़ता है। और टकटकी लगा करके जब एक बार, मैंने कई बार बोला है, तुम्हें इतना करना है किसी भी अभ्यास को, प्राणायाम को, ध्यान को, कि पराकाष्ठा में करना है। किस में करना है? बोलो,
पराकाष्ठा करते करते फिर आंखों में आंसू आ जाए तब तक त्राटक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आंखों बह रहा है तो भी करो। इसको लोग कहते हैं हठ योग, लेकिन यह हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं है, मूर्ख योग नहीं है। दाएं के बाद बाएं पैर से कर लो 25-25 बार। हठ योग का मतलब मूर्ख योग नहीं है। बोलो हकारः कीर्तिताः सूर्याः ठकारश् चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्रमसोर्योगात् हठ योगः निगद्यते। यह हठ योग है। माने सूर्य, ठ माने चंद्र। सूर्य और चंद्र की शक्ति को अपने भीतर से जागृत कर लेना, इसी को सोम और अग्नि तत्व कहते हैं। इनका संतुलन कर लेना, इनको पूरी तरह से जगा लेना। और इसके लिए चाहिए हठ को थोड़ा सा, हठ शब्द जो है ना गलत अर्थों में प्रयोग होने लगा है। अलग अलग शास्त्र के अलग अलग शब्द हैं। जैसे व्याकरण में वृद्धि और गुण का अर्थ आ ऐ औ ए ए ओ। अब इनको वृद्धि राधे अधिक गुण, गुण और वृद्धि कहते हैं। बताओ, हर एक शास्त्र का एक अपना महत्व है। गोल गोल घुमाओ, उसकी एक शब्दावली है, एक टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में उसको बोले तो गोल गोल घुमाना है। तो हठ का थोड़ा दूसरा शब्द है वीरता। क्या है बोलो? वीरता, पराक्रम, शौर्य, दृढ़ता। दृढ़ता, हटना नहीं है। जिद आम शब्द है, जिद। बोले भाई ये बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, तो जिद पूर्वक करना। जिद पूर्वक करना कि मुझे 5 मिनट ये त्राटक करना है, 10 मिनट ये त्राटक करना है, मुझे 100 बार ये अभ्यास करना है तो करना है। या तो करना है या तो मरना है। और मरता कोई नहीं है, तरता ही है। जो नहीं करेगा वो मरेगा, जो करेगा वही तरेगा। ठीक से किया आपने 25-25 बार, 50-50 बार। चलो अब साइकिलिंग। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। अब देखो और बड़ी बातें बता रहा हूं। सबको 100% लाभ चाहिए ना, हमको 100% लाभ चाहिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उपचार की दृष्टि से हमारी मांग, डिमांड, हमारी एम्बिशन क्या है? 100% एफिकेसी की। कितना रिजल्ट आना चाहिए? 100%। इसको अंग्रेजी जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एफिकेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? एफिकेसी। बाकी बिजनेस आदि में इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्डिंग बनाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें तब 100% एफिकेसी मिलती है। तो चलो करते रहो, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। मैं भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। मुझे तो ऐसे बच्चों जैसा खेल लग रहा है, फिर भी तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं, क्योंकि सुबह सुबह योग करने के अलावा कुछ करने का काम ही नहीं होता है। दुनिया भर के काम रहेंगे, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, चाहे सारी दुनिया पर तुम अपना साम्राज्य स्थापित करो। सुन लो कान खोल करके, सुबह सुबह योग काल है। ब्रह्म मुहूर्त का काल क्या है बोलो? जोर से बोलो। योग काल। तुम्हें दुनिया भर के काम करने हो, सब करो। बिजनेस, व्यापार, प्यार, घर परिवार, संसार सब खूब चलाओ। दुनिया भर के सब काम करो, लेकिन सुबह सुबह योग करो। और योग निरंतरता पूर्वक करो, एकाग्रता पूर्वक करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो। जितना कहा जाता है उतना पूरा करो। अब इसमें, अब ये जो हमारे ट्रीटमेंट के, अब योग में भी कई चरण हो गए। व्यायाम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, फिर ध्यान के साथ ही जुड़े हुए दूसरे तत्व हो गए, शील, समाधि, प्रज्ञा। क्या है बोलो? शील बोलो, समाधि, प्रज्ञा। ये 3 चरण है। महात्मा बुद्ध ने ये शब्द दिए, शील, समाधि, प्रज्ञा। देखो योग दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, ये जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हुए ना, महापुरुष हुए ना, इन्होंने जीवन के तत्वों पर बहुत गहरा अन्वेषण किया है। शील, समाधि, प्रज्ञा। लंबे लंबे श्वास 100 बार करना था। अभी तो 25-25, 50-50 का ही राउंड हुआ है। अब दूसरा राउंड शुरू होगा। पहले अभी साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, एक एक से भी कर सकते हैं। देखो
आराम नहीं करना, काम चोरी हरामखोरी ठीक नहीं है। कुछ योग में भी ये सब कार्यक्रम शुरू कर देते, बताओ, योग में भी काम चोर। हाँ, ये गलत बात है। ये सारी दुनिया में दुख क्यों है? काम ठीक से नहीं करते अपना, योग ठीक से नहीं करते, कर्मयोग ठीक से नहीं करते, बचपन में पढ़ाई ठीक से नहीं करते, बड़े हो गए तो कमाई ठीक से नहीं करते, और भलाई ठीक से नहीं करते। और भलाई तो बात छोड़ो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत जीना। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दो दो पैरों से चल रहा है कार्यक्रम, ऐसे नहीं, तुम ऐसे मतलब पूरा एकाग्रता से, वीरता से, धैर्य से, दृढ़ता से करना ही है, कुछ भी हो जाए। रिलैक्स। अब चलो, आराम कितनी देर करना है? 5-7 श्वास ले लो, आराम हो जाता है। आराम करने में कोई घंटों थोड़ी लगते हैं। कुछ 6 घंटे सोते हैं, फिर भी थके थके उठते हैं। राम मर गए रे, नींद नहीं आई, चैन ही नहीं मिलता, न रात को चैन है न दिन को चैन है। मेरी रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है, बाबा आप ही कुछ कृपा करो। ऐसे ऐसे फिर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। क्यों तेरा चैन क्यों गायब है? रात को कौन से कांटे लगे पड़े थे? सो जाती आराम से। बोला बाबा सो तो जाए, नींद आए तब ना। यहाँ जो है नींद फर्स्ट क्लास आती है। नींद किसको नहीं आती? नींद उसको नहीं आती जिसके ऊपर कर्ज हो। नींद उसको नहीं आती जिसने दुराचार व्यभिचार कर रखा हो, भ्रष्टाचार कर रखा हो, घोटाले कर रखे हो, भगवान का नियम तोड़ा हो, समाज के नियम तोड़े हो, कानून तोड़ा हो, उसको डर लगता है। जिसको डर लगता है उसको नींद नहीं आती। जिसको घाटा हो रखा है उसको नींद नहीं आती। कोई बहुत बड़ा दुख घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कोई रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से बहुत बड़ा कोई जीवन में ऐसा काम हो गया हो कि उससे अब बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो दिन का चैन, रातों की नींद गायब हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में भी चाहे कितने ही संकटों ने घेर लिया हो, तुम अपना काम पूरा करो और भगवान के ऊपर फिर सारी चीज़ें छोड़ दो। वो तो दुनिया का मालिक है। ये सच है कि एक अलौकिक शक्ति है, सत्ता है। चलो फिर से करो, 5-7 लंबे श्वास ही भर लेते हैं ना, उसी से आराम मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा तत्व है। लंबे लंबे श्वास 5 मिनट लगातार किया था ना आपने चंद्रमा का त्राटक। 5 मिनट आंखें बिना झपके, फिर दोबारा कर लो 5 मिनट। क्या दिक्कत है? 10 मिनट हो जाएगा। इसमें क्या है? अपना घर का ही तो चांद है, कोई इसमें टैक्स थोड़ी देना पड़ रहा है। इसको देखने के लिए कोई पाबंदी थोड़ी है। लंबे लंबे श्वास फिर से 5 मिनट करो। हाँ, एक बार पलक झपक करके फिर 5 मिनट लगातार देखना। फिर आपको 25-25, 50-50 बार फिर करना है, तो 100 बार होगा। तो सुनो, एक बहुत बड़ा तत्व है योग अध्यात्म में, भगवत शरणागति। फिर योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, प्राकृतिक जीवन शैली की छोटी छोटी बातों की और बातें करेंगे। अलग अलग एक एक जड़ी बूटी में क्या ताकत है, उससे कितना वैल्यू एडिशन मिलता है। 100% एफिकेसी चाहिए आपको हेल्थ की दृष्टि से, उपचार की दृष्टि से। उसमें एक बहुत बड़ा तत्व है भगवत शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अहमेव स्वयम् इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। यदङ्गदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि
तवेतत् सत्यमंगिरः यदग्नेस्याम अहम त्वं त्वं वाघस्याहम स्युष्टि सत्याह इहाशिषः। जो थोड़े से मजबूत हैं वो तेजी से कर लेना, जो थोड़े से कमजोर है, सबका सामर्थ्य तो एक जैसा नहीं है ना, कैपेसिटी सबकी एक जैसी नहीं है, फिजिकल भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी। सबकी दैहिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक ताकत एक जैसी नहीं है, अलग अलग है सबकी। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। इसके लिए बोला जाता है यथा शक्ति करो। लंबे लंबे श्वास। चंद्रमा का त्राटक करके तो इतनी शांति मिलती है मन को। चंदनम शीतलम लोके। लंबे लंबे श्वास। कहते चंदन बड़ा शीतल होता है, और चंदन से भी ज्यादा चंद्रमा शीतल होता है, और इन दोनों से भी ज्यादा शीतला साधु संगति। साधु की संगति सबसे बड़ी शीतल होती है। लंबे लंबे श्वास 25-50 बार करना है ऐसे, और चंद्रमा का त्राटक भी साथ साथ हो रहा है। भगवत शरणागति की मैं बात कर रहा था। प्रभु आपकी शरण में एक एक पैर से, दोनों पैर से अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन दोबारा, दूसरा राउंड चल रहा अभी, पादवृत्तासन दूसरा राउंड। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। कितने मिले गरीब यहां, कितने अमीर, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। एक आपका सहारा साधन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। गोल गोल घुमा रहे ना, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर से देखो, आज मैं पूरा करा के छोड़ूंगा तुमसे। राजी राजी कर लो, नहीं तो बेराजी कर लो। मैंने कई वीडियोस देखे, जिम में करवाते हैं ना, झक मार मार के करते रहते हैं, ऐसे कर करके करते रहते हैं। वो खाली मसल बनाने के लिए करते हैं। ये मसल बनाना है तो उनको टास्क होता है कि 500 बार करनी है ये एक्सरसाइज। कितनी बार? जब वो मसल बनाने के लिए 500 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, तुमको तो आरोग्य भी मिलेगा, और खाली आरोग्य नहीं मिलेगा, तुम्हें आत्मदर्शन होगा। सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ लाइजेशन, दिस इज द जर्नी ऑफ योगा। बड़ा जोरदार काम है, करते रहो करते रहो। बोलो स्वामी जी पूरे थक गए तो फिर भी करो। जैसे दारूड़े होते हैं ना, बोलो तब तक पीनी है जब तक पी के बेहोश नहीं हो जाते।
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। हाँ, लंबे लंबे श्वास जब भोग करने वाले भी पराकाष्ठा में करते हैं, वो भी एक्सट्रीम पर जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ड्रग भी खोजते रहते हैं कि जिससे कि बस फिर दुनिया की सुध बुध रहे ही नहीं, बुद्धि का पूरा जब तक सत्यानाश नहीं हो जाता तब तक रुकते नहीं। तो यहां पर तो पराकाष्ठा है ज्ञान की, पराकाष्ठा है भक्ति की, पराकाष्ठा है पुरुषार्थ की, कर्म की, मेहनत की, हार्डवर्क की, लंबे लंबे श्वास। इसलिए मैं बोलता हूं ज्ञान और भक्ति युक्त पुरुषार्थ के पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य का, सफलता का, समृद्धि का, जीवन का, विजय का मूल मंत्र है। हारना नहीं है। आम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। लंबे लंबे श्वास, द्विचक्रिकासन चल रहा है ऐसे ही। बोले स्वामी जी आज तो पूरे हड्डी पसलियां पूरी खिंच गई, खिंचने दो। फिर दिन में कराएंगे ना, मसाज भी कराएंगे, थोड़ा स्टीम भी देंगे, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी कर देंगे, किसकी टांग टूंग ठीक उल्टी पुल्टी खिंच गई उसको भी ठीक कर देंगे। कुछ बनी बात, बन गई। अब पता नहीं भाई, देखो मैं तो पूरा हंगा ला रखा था तुम्हें करने में और कराने में। मैंने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, सच्ची बात है, मैं भी चंद्रमा की तरफ ही देख रहा था, और चंद्रमा भगवान तुम्हें देख रहे थे, और भगवान जी भी तुम्हें देख रहे थे। कुछ तो बालक ऐसे थे जो पूरा कर रहे थे, और कुछ तो बोला बाबा भी ऊपर देख रहा है, पढ़ा रहा है, कौन देख रहा है। ऐसे नहीं करो। देखो ये तो हुआ एक तरह का, ये हुआ, देखो ये तो अभी जो किया ना, अभी जो किया था ये तो व्यायाम का अभ्यास था। अब व्यायाम को भी आसन पूर्वक किया, प्राणायाम पूर्वक किया, ध्यान पूर्वक किया, प्रसन्नता पूर्वक किया, एकाग्रता पूर्वक किया, निरंतरता पूर्वक किया, तब इसके इतने लाभ बताए मैंने। अब देखो जिनको मोटापा है वे तो एक बार तो यही आसन कर लो। अभी जिनको कमर में दर्द है वे अपने कमर वाले कर लो। देखो ये कमर दर्द वालों का ये पूरा पैकेज बता रखा है ना, ये सब पूरा। फिर उष्ट्रासन से लेके मकरासन, भुजंगासन, सर्भासन, मरकटासन, एकपाद उत्तान आसन, अर्धपवन मुक्तासन, फिर सेतु बंधासन, कट उत्तान आसन, 12 अभ्यास है। बाकी सब मेरे साथ बैठो। लास्ट में आज फिर प्राणायाम भी रहेगा, लेकिन अभी आसन के साथ, अभी तो 3 काम एक साथ चल रहे थे, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्रता पूरी। अब आसन प्राणायाम के साथ चलेगा, उसमें भी ध्यान होता रहेगा। जिसको जो बीमारी है उसमें मन को टिकाओ। अब जैसे जिसको डायबिटीज है तो पेन क्रियाज पर मन को टिकाना। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, गौर से सुनो। तो योग करना है धारणा पूर्वक। कैसे करना बोलो? एक योग में सैकड़ों तत्व हैं, उनको ये मैं प्रवचन नहीं देता हूं यहाँ। मेरे को दिमाग खराब नहीं है कि सुबह सुबह मुझे बात छोंकनी है यहाँ पर। धारणा क्या है बोलो? ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक। धारणा कहाँ करनी है? जिसको जहाँ पर रोग है, कोई दुख है, दर्द है, तकलीफ है। अब कोई रोग नहीं है तो अपना हृदय चक्र में, आज्य चक्र में, सहस्रार में ध्यान करो। अब मुट्ठियाँ बंद करो। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, 5 तत्व सिखा रहा हूँ और योगाभ्यास साथ साथ चल रहा है। आगे झुक करके कपालभाति चलता रहेगा। जिनको डायबिटीज है वे पेन क्रियाज में मन को टिकाओ। आपने विजुअल तो देख ही रखे होंगे, फिजिकली नहीं देखा हो, चीर फाड़ करके मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, साइंस नहीं पढ़ा है, तो भी आजकल तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं किताबों में, नेट के ऊपर, कहीं पर भी चित्रों में। पेन क्रियाज का चित्र देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ। नाभि के साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ बाईं ओर पेन क्रियाज है, दाईं ओर लीवर है, बाईं ओर स्प्लीन है। उसके नाभि के ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ जो है बड़ी आंत है, नीचे की तरफ छोटी आंत है। उसके थोड़ा और ज़्यादा पीछे की तरफ जाते हैं, नाभि के दोनों ओर पीछे की तरफ जहाँ मुट्ठियाँ रखी हुई हैं, उसके थोड़ा डीप में जाते हैं तो उसी में किडनी है,
नीचे की तरफ माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी है, पुरुषों का प्रोस्टेट है, उसके नीचे टेस्टिकल्स है। और जो है जहाँ से ये दोनों पसलियाँ ऊपर से शुरू होती हैं बीच में, उसके वहाँ पर है स्टोमक है, उसी के पास गाल ब्लैडर है। जिसको जहाँ पर रोग है उनके ऊपर फेफड़े हैं बाईं और हार्ट है, फिर ऊपर गले में थायराइड पैराथायराइड है। जिसको जहाँ पर जो रोग है उसके रोग के दूर होने का संकल्प, इसको बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। क्या बोलते हैं? प्राणिक हीलिंग। इसको योगिक हीलिंग भी बोलते हैं, इसको मास हीलिंग भी बोलते हैं, इसको कॉस्मिक हीलिंग भी बोलते हैं, इसको डिवाइन हीलिंग भी बोलते हैं। कोई इसको रेकी कहता है, कोई इसको हिप्नोटिज्म कहता है, कोई अलग अलग नाम, कोई अलग अलग प्रकार के, कोई ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कहता है, कोई इसको भाव समाधि, शिव समाधि, संकल्प समाधि, अलग अलग शब्द लोगों ने घड़ रखे हैं, जिसको जैसा समझ में आया। किसी ने तो जो समझ में आया वो घड़ रखा है, किसी ने अपने व्यापार के लिए घड़ रखा है, बिजनेस के लिए घड़ रखा है। कपालभाति करते रहो और आराम नहीं करना। देखो गलत बात है, हमारे योगाचार्य घूमते फिरते रहे, एक जगह ना रहे वो, और देखते रहे जो भी काम चोर हराम खो रहे हैं उनके नाम लिख करके मुझे बताएं, उनकी मैं यहां सरेआम बेइज्जती करूंगा। यहां आकर के भी तुम नहीं करोगे तो कहां करोगे फिर? वापस 1 मिनट तक ईमानदारी से करते हैं ना तो छाती, फेफड़े, कमर, पेट सब खिंच जाता है पूरा। बोलो बाबा जी पूरा जूस निकल गया। निकाल ले। ये शरीर नींबू की तरह है। किसकी तरह है? जितना निचोड़ लोगे उतना ठीक है। मैं अपना सुबह सुबह पूरा निचोड़ता हूं इसको, एक बार पूरा पसीने से नहाता हूं। इसीलिए मेरे साथ जो पढ़ते थे ना, कुछ तो ऊपर चले गए और कुछ बुढ़े हो लिए, ऐसे कंकाल से भूत प्रेत से आते हैं और मेरे सामने आके बोलेंगे जी स्वामी जी हमें पहचाने। मैंने कहा कौन? बोला आपके साथ ही तो पढ़ा करते थे, आपके क्लासमेट थे। मैंने कहा तू तो बुढ़ा हो लिया। बोले वही मैं वही श्याम देव, मैं वही मोहनलाल, वही करमचंद। मैंने कहा करमचंद कर्म तो ठीक कर लेता। आगे झुको। एक बिटिया थी, वो पूरी सफेद बाल और चेहरा ऐसे 100 साल की बुढ़िया जैसा, वो मेरे सामने है। मैंने कहा माता जी कैसे हो? बोले स्वामी जी मैं आपको माता जी दिखती हूँ, आपके साथ ही तो पढ़ती थी। मैंने कहा तुमने ये भूलिया कैसे बना रखा? बोले इसलिए पढ़ गए, आप योगी बन गए, हम भोगी बन गए। चलो करो, ऐसी ऐसी बात में बहुत मजा आता है तुमको। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो बैठे हैं उनका भी जारी रहे। कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा, कोई किसी को आराम नहीं करना। मल्टीपल बेनिफिट होता है इसका, मल्टीपल बेनिफिट, अनंत गुना लाभ। सोम भैया गर्दन सीधी कर, गर्दन सीधी करके करना ऐसे, तो फिर नहीं तो फिर ऐसे गर्दन रहेगी नहीं तो इसमें फिर बाद में गर्दन में दुख सकता है। ऐसे गर्दन ऐसे ही रखो। इससे खाली देखो, इसे एक मल्टीटास्किंग है योग। योगासन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, सब ये मल्टीटास्किंग है। बस बात यह है उसको पूरे तरीके से करना चाहिए। उसको मैं बोलता हूं विधि, समय, संकल्प, सिद्धि। विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, ये यात्रा है योग की। मेथड 100% करेक्ट होना चाहिए। टाइमिंग पूरा देना चाहिए, जिस क्रिया को जितना समय करना है उतना, तब वो 100% एफिकेसी होगी, 100% बेनिफिट होगा। एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक करो, सहजता पूर्वक करो, एक अनुष्ठान की तरह करो।
वापस बोले स्वामी जी, जी सा निकल जाता है जब 100 बार करते हैं तो। एक बार झुक करके कितनी बार करना है? 100 बार। ए मोटे पंडित जी, हाँ, उचक उचक के देख रहा है, कर ले पूरा। चलो ये दोनों भैया पूरे 100 किलो के हो रखे हैं। इनके नामकरण, इनके मैंने सारे संस्कार कर रखे हैं, लेकिन बीच में ये भी भूल गए थे योग, इसलिए मुटिया गए। 100 किलो के बालक बैठे, ये मेरे सामने ही पैदा हुए हैं, मेरी गोद में खेले हैं, और अब ये मुझे गोद में लेके भाग जाए। सात बार छोड़ो, आगे झुको, आगे झुक करके और माथा जमीन पर टिका और कपाल भाती करते रहो। 100 बार करना ईमानदारी से। चलो सब करेंगे, चाहे जो है जंघाओं के ऊपर छाती टिकी रहे या पूरी छाती नीचे टिका दो और करो ऐसे। नीचे से जंघाओं का प्रेशर, ऊपर से जो श्वास का प्रेशर। वापस 100 बार किया मैंने भी, आपने भी किया ना? हाँ जी, तो चलो मंडूकासन शशकासन हो गया। अब आज मैं 20-25 आसन कराओ तो पूरे। हाँ, जिनको ज्यादा कमर में दर्द हो फिर कमर वाले बाद में कर लेना, अभी करने की कोशिश करो। पीछे झुक गई, कमर के लिए भी अच्छा है। अब पीछे झुक करके 100 बार करना है, आगे पीछे चारों तरफ से ऐसे तुम्हारी खिंचाई करनी है, एकदम सूत में ला देना है। हाँ, गांव का आदमी बोलता है भाई सूत में आ जा। सूत समझते हो? जब चिनाई करते हैं ना दीवार की, सूत लगाते हैं, सीध में हो, है ना? तुम सूत में नहीं है, तुम्हारा शरीर इधर से निकल रही है, ईंट ईंट इधर से, कहीं ईंट कहीं गारा कहीं कुछ निकला पड़ा है। सूत में आ जा भाई। चलो अब पीछे लेटना है, पीछे लेट करके 100 बार करना है। सुप्त वज्रासना। जिनसे पूरा ना हो वो कोने लगा लेना, इतना ही कर लेना। फिर धीरे धीरे ढहते जाओगे नीचे की तरफ, एक एक ईंट निकलेगी। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर भी रख सकते हो, दोनों हाथ सिर के पीछे भी बांध सकते हो। यदि हल्का है शरीर तो दोनों घुटने सामने पास में, और यदि थोड़ा दिक्कत हो रही है तो थोड़ा फासला भी कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसे कर लो। आइडियल पोजीशन है घुटने पास में, पंजे बाहर की ओर, पूरे कुल्ले जमीन पर, पीठ जमीन पर। चलो इसमें तो 50 बार में ही जय भूल गई होगी। वापस बनी बात, बनी। चलो अब उष्ट्रासन, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे बैठ करके, चाहे ऐसे उठ जाओ। चलो देखो, लंबा रोर लंबा छोड़ो, भस्त्रिका और कपाल भाती दोनों एक साथ। अभी तो कपाल भाती हो रहा था।
बोले स्वामी जी आसन आसन भी पूरे नहीं होते, प्राणायाम भी और जोड़ दिया इसमें, मल्टीटास्किंग कर दिया अभी इसको। कर ले भाई। बैठे बैठे डकार ले रहा है बिना ही के बावड़े, कर ले। करो, ऊपर नीचे से गैस भी निकलती है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से पटाखे से फूटते हैं। रिलैक्स, माल पानी खा खा करके ठोस ठोस के पर रखा बोरी सा वजन। तो वज्रासन समूह के कुछ आसन किए, इसमें पैर पीछे यूं निकाल देते हैं ना और यूं बैठ जाते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य आसन हो जाता है। जिनको धातु रोग है उनके लिए अच्छा है, ऐसे भी बैठ सकते हो थोड़ी देर। देखो अब अगला अभ्यास, पद्मासन में बैठने की कोशिश करो। जो बैठ पाए, नहीं बैठ पाए उनको सुखासन में बैठ के करा देंगे। आज सरल आसन है, कोई बात नहीं। जिनका थोड़ा शरीर फ्लेक्सिबल है वो बैठ जाएंगे, जिनका नहीं है वो कोई बात नहीं, वो वैसे ही झुकेंगे आगे। आगे झुक करके देखो, तुम्हें मुझे सब दुनिया में सबसे सुंदर बनाना है, स्वस्थ भी बनाना, और क्या बनाना है, सुंदर। तुम्हारे फिगर्स ऐसे करने हैं कि सारी दुनिया तुम पर फिदा हो जाए और तुम किसी पर फिदा ना हो। हाँ, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। हाँ, यदि जो है हम पर भी करोड़ों लोग फिदा है। हाँ, किसी किसी ने तो बहुत भयंकर भयंकर ऑफर कर रखे थे। कुछ तो हंसी मजाक में और कुछ वैसे। चलो आगे झुको। राखी सावंत से लेकर के मल्लिका शेरावत से लेकर के दिल की बात कहते हैं। इनको ही इन बातों में बड़ा मजा आता है। तू भी उड़े था क्या, जहां आई थी वो। सांस बाहर छोड़ो, आगे चलो। फालतू में जो है चक्कर में रहते हो, सारी दुनिया तुम्हारे चक्कर में रहो, तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो। मीन्स ये तो खाली हंसी मजाक की बात है। माने तुम इतने खूबसूरत बनो ना, भगवान ने बना रखा इंसान, और तुम बन गए एकदम झोटे भर के। बालक कर ले। आगे करो। इसमें थोड़ी जमीन पर टिक जाती है। बिना पीछे से उठे, किसी ने तो पिछोंडा ही ठा रखा है। एक एक अभ्यास 100 बार कपालभाति के साथ करना है। ये हो गया योग मुद्रासन। क्या हुआ, अब इसमें पीछे झुक जाओ तो ये होगा मत्स्यासन। ऐसे झुक करके सिर पीछे मोड़ के थोड़ा पैर के अंगूठे को पहली अंगुली और अंगूठे से ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और ऐसे घुटने जमीन पर ऐसे। अब इसमें बाह्य प्राणायाम भी कर सकते, सांस बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को पूरा खींच लो। इसमें अभ्यंतर प्राणायाम कर सकते हैं, श्वास भर के अंदर ही रोक लो, अभ्यंतर प्राणायाम हो गया। वापस पूरे लेट जाओ, ऐसे ऐसे लेट जाओ पूरे।
पूरी पीठ जमीन पर टिके तो समझ लेना तुम्हारा स्ट्रक्चरल बैलेंस है, नहीं तो तुम्हारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रखा है। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब सत्यानाश कर रखा है। चलो बैठ जाओ, पैर सीधे खोल लो। ये शरीर है कम से कम 1000 करोड़ रुपए का। कितने का? बोला बाबा जी एक आधा पुर्जा हमारा भी बिकवा दो, गरीबी मिट जाएगी। चलो तो दाएं पैर मोड़ लो, बाएं पैर ऐसे करो बेटा, प्राणायाम करो। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, जो बैठे हुए हैं वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम सब चालू रखेंगे अपना अपना कार्यक्रम। दोनों भस्त्रिका एंड कपालभाति 3 in 1। वक्रासन, भस्त्रिका, कपालभाति, एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, निरंतरता और गुरु और भगवान की शरणागति। बोले स्वामी जी अब तो आपकी शरण में है, जो करा लो। हाँ करो बेटा, जब तक तुम मेरे जितने नहीं बन जाओगे ना, अब यहां से जाने के नहीं, घनी दिनों में काबू में आए हो। शरीर का सत्यानाश कर रखा है। और आपस में पहले गांव में हमने देखो भाई, गांव के आदमी थोड़ी थोड़ी बात याद आई जाती है पुरानी। गांव में कोई उल्टा पुल्टा काम करने रहे, सत्यानाशी, ऐसे गांव में गाली देती थी, बड़ी बड़ी गाली होती थी सत्यानाशी। सत्यानाशी मतलब तुमने तो सत्य का ही नाश कर दिया, शरीर का नाश कर रखा है। भगवान ने शरीर की जो मैंने बताई ना बात, ये कोई साधारण बात नहीं थी। कितनी कीमत बताई मैंने? 1000 करोड़। सब करोड़पति हो। हाँ, ऐसे बाबा जी हमारी तो किस्मत ही माड़ी है, स्वामी जी हमारी तो डेस्टिनी खराब है, हमारी किस्मत ही कमजोर है। किसी की किस्मत कमजोर नहीं। सुन लो, जिसका धरती पर इंसान के रूप में जन्म हो गया, मानो उसके दुर्भाग्य का अंत हो गया और सौभाग्य की शुरुआत हो गई। इंसान का जन्म होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से करो। भस्त्रिका, कपालभाति, पूरा समग्र इंक्लूसिव कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव योग प्रैक्टिस चल रही है। बोले स्वामी जी इस बार तो योग भी आपने कुछ नया ही कराना शुरू कर दिया, इसमें नई नई चीज जोड़ रहे हो। क्यों ना जोड़े, करो ऐसे। खाली कपालभाति नहीं, करो सोम देवता। लंबा लेना, पूरा छोड़ना। तो भस्त्रिका, कपालभाति एक साथ देखो ऐसे। पूरा रूपांतरण हो रहा है। रिलैक्स। बोलो बाबा जी से तुम हाथ पैर पेट पीठ सारा शरीर की खिंचाई हो जाती है। सारा ही तो खींचना है तुम्हें। बाएं पैर नीचे, दाया ऊपर। अभी आराम नहीं है, फुर्सत नहीं है। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, यहां विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी
विश्राम किया जिसने न कभी विश्राम किया, जिसने हरदम ही काम किया। चलो बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, और चलो अब मैं 4 प्राणायाम एक साथ कराता हूं। श्वास भर के और ऐसे आधा मिनट रोक के रखो। पूरा श्वास भर लिया, रोक दिया, रोको अभी, रोको, बहुत देर होगी छोड़ते छोड़ते, रोको। अब प्राण शक्ति सबल होगी। रोक के रखना, आधा मिनट से पहले किसी ने भी छोड़ा उसकी खैर नहीं। रोको, रोकना है। प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, 5 प्राण, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, 5 कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पूरे सबल होंगे। ऐसे एक आधा से 1 मिनट तक ऐसे रोक के करना। तो हो गया, कौन सा प्राणायाम हो गया? आभ्यंतर। और श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया तो छोड़ दो। आधा आधा मिनट किया दोनों, बाह्य और आभ्यंतर। श्वास को अंदर भरना आभ्यंतर प्राणायाम है, बाहर छोड़ना बाह्य प्राणायाम है। ये भस्त्रिका है, ये कपालभाति है। 4 in 1 हो रहा है एक साथ। और 5वां आसन चल रहा है एक साथ। फिर एकाग्रता से कर रहे हो, श्रद्धा भक्ति से कर रहे हो, सब करो। चलो दूसरी ओर से, ऐसे भर के रोक के रखा। खींचो, नहीं भी खींचता है तो खींचने की कोशिश करो, एक्टिंग करो। फिगर्स तुम्हारे अच्छे होंगे, जैसा चाहिए वैसा शरीर बनेगा। फिगर्स, फिटनेस, हेल्थ। लोग एक एक मूवमेंट चलाते हैं। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया, डायबिटीज फ्री इंडिया, कैंसर फ्री इंडिया, हेपेटाइटिस फ्री इंडिया, सैकड़ों कैंपेन बीमारियों के नाम पर चला रखी। फिर ड्रग फ्री इंडिया, वायलेंस फ्री इंडिया। योग में सारे कैंपेन एक साथ आ जाते। जो योग करेगा उसको कोई डिजीज नहीं होगी, वो ड्रग एडिक्ट नहीं होगा। करो सब। पूरा भर के रखा अभ्यंतर, पूरा छोड़ दिया तो बाह्य। दोनों एक साथ चल रहे हैं। और तुम गर्म कपड़े पहन के आया करो, कभी बाबा जी की तरह नंगे बैठो और पूरे जकड़ जाओ। हाँ, मैंने तो अभ्यास कर रखा है बचपन से ही। बचपन में पहनने को नहीं मिला, बाद में पहना नहीं, तपस्या हो गई। बचपन में गर्म कपड़ा मिला ही नहीं, गुदरी गादरी ओढ़ लिया करते थे।